देखिए जैसे कि लिखा है इन्होंने √3 क्या है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर ही तो है, ये इरेशनल तो होगा पक्का। रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर लिखा रहता है तो वो इरेशनल होता है। ओके, तो ये इरेशनल तो होगा, लेकिन कहता है कि प्रूफ करो। आइए जरा थ्योरम 1.4 में जो √2 इज इरेशनल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, उसी स्टेप्स में करते हैं। चलिए अब आप बताइए, सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, लिखेंगे फटाफट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज रैशनल नंबर, √3 इज रैशनल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत है? √3 अगर बताइए रैशनल नंबर है तो क्या होगा, √3 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, हम फटाफट करेंगे। √3 को आप क्या लिख सकते हो, R/S, वेयर S इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम क्या सोचते हैं, लेट अस सपोज R and S हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेट R and S have कॉमन फैक्टर अदर देन, हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने शॉर्ट में किया है लेकिन हम पूरा करेंगे, ठीक है, अदर देन 1। मतलब अभी हम कंफ्यूज है कि R और S को प्राइम नहीं है, तो इनको को प्राइम बनाएंगे। को प्राइम कैसे बनाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड लगाएंगे। सो वी विल डिवाइड मीन्स लेट f be a common फैक्टर ऑफ R एंड S। माना कि R और S के कॉमन फैक्टर कौन है, F है, तो √3 इज इक्वल्स टू, देखिए R को भी F से डिवाइड लगाया और S को भी F से डिवाइड लगाया। अब जब R को F से डिवाइड लगाओगे तो कोई नंबर A आएगा और S को F से डिवाइड लगाओगे तो कोई इंटीजर B आएगा, यानी कि अब आगे आपके पास क्या, √3 इज इक्वल्स टू A/B, वेयर हम लोग अब पक्का हो गया ना, क्योंकि चेक करो ना, R और S के कॉमन फैक्टर से तो डिवाइड लगा दिया, यानी कि जो भी रिजल्ट आया है वो आपस में क्या है, को प्राइम है, यानी कि A एंड B आर को प्राइम। यहीं पर बस कैच है, ठीक है, A और B को प्राइम है, ऐसा आपका आ गया। क्यों आया, क्योंकि आपने क्या माना था, क्या माना था आपने, ये माना था आपने कि √3 एक रैशनल नंबर है। तो अगर आप किसी तरीके से ये दिखा दो कि A और B को प्राइम नहीं है, अगर ये आ जाए तो ये अजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये अजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्या कि √3 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, b इंटू √3 इज इक्वल्स टू a, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो ये इधर भी स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर b को मिलेगा b स्क्वायर और √3 को मिलेगा 3। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3b स्क्वायर। अब ये 3 को उधर भेज दो, पहले a की बारी आएगी फिर b की बारी आएगी, मतलब पहले a का कॉमन फैक्टर, पहले a का फैक्टर कौन होगा, 3, फिर b का फैक्टर कौन होगा, 3, यानी कि a और b का फैक्टर कौन हो जाएगा, 3, यानी कि a और b को प्राइम रहेंगे नहीं, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा, इस 3 को उधर भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3। अब देखिए जरा ध्यान से, a स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है, 3। क्या सबूत है, क्योंकि भाई एक इंटीजर आ रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब a स्क्वायर को 3 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो, 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है और 3 प्राइम नंबर है, तो थ्योरम 1.3 से कोई प्राइम नंबर अगर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 डिवाइड्स a, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, 3 a को डिवाइड करता है, मतलब 3 a का क्या है, फैक्टर है। अगर हम 3 को b का भी फैक्टर दिखा दे तो a और b का कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा और a और b को प्राइम नहीं रहेंगे, ओके। तो चलिए 3 डिवाइड से अब क्या होगा, 3 a को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज कि a अपॉन 3 अगर हम करें, भाई पक्का हो गया ना थ्योरम 1.3 से कि a को 3 पूरी तरीके से क्या करता है, डिवाइड करता है। इसका मतलब a बाय 3 क्या आएगा, एक क्या आएगा, एक इंटीजर। लेट अस से वो इंटीजर क्या है, c। आपको लिखना पड़ेगा वेयर c इज सम, वेयर c इज सम इंटीजर,
सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3c, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, सही है। अब यहाँ पर जो आप करते हो 3b स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन बनता है स्क्वायर करके, इसको आप 1 बना लिया करिए। नाउ पुट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c लिखेंगे, पुट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 में पुट कर दीजिए। तो ध्यान से चेक करिए क्या बनेगा आपके पास, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर, सही है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर बाय 3, 3 1 3, 3 3 9, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, ओके। अब 3 को b के स्क्वायर के नीचे भेज दीजिए, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह है यहाँ पे कर रहा हूँ, तो b स्क्वायर ये 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो b स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है 3, क्यों, क्योंकि भाई एक इंटीजर आ रहा है ना, पॉइंट में तो आ नहीं रहा है कुछ, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज व्हाट 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। तो फ्रॉम थ्योरम 1.3 अगर कोई प्राइम नंबर p है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 3 डिवाइड्स b, 3 डिवाइड्स b। अब यहाँ से देखो जो मैंने बॉक्स में बंद की हैं दो बातें, ये और ये, 3 डिवाइड्स से 3 डिवाइड्स b मीन्स 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। इसका मतलब क्या है, therefore 3 is the common factor of a and b। 3 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है a and b आर नॉट को प्राइम, a और b आर नॉन को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है, मीन्स आवर assumption was wrong। और जो भी लैंग्वेज लिखी है एनसीईआरटी में आप लिख सकते हैं, देखिए लिखा है a and b have at least 3 एज अ कॉमन फैक्टर, a और b के कम से कम एक कॉमन फैक्टर है और वो कौन है 3 है। इसके नीचे आप लिख सकते हो हेंस a and b आर नॉट को प्राइम, और लिखा हुआ है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम, यानी कि ये इस बात का विरोध करता है, इस बात को अपोज करता है कि a और b क्या है को प्राइम है। फिर नीचे क्या लिखा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, मतलब ये ऑपोजिशन इसलिए पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ ये ऑपोजिशन, क्योंकि हमने क्या माना था, एक अजम्पशन माना था कि √3 क्या है रैशनल नंबर है, इसका मतलब √3 रैशनल नंबर नहीं, हमारा अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। तो लास्ट वाली लाइन आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी से, थोड़ा सा इसमें थ्योरी आपको लिखना होता है, उसका ध्यान रखिए।